देखिए फ्रेंड, ये हमारा एडेनियम का प्लांट्स है। ये इसकी पॉट टूट गई है। प्लास्टिक के पॉट में लगी हुई थी, ये टूट गई है। ये देखिए, मैं सीड से लगाई थी। बेबी एडेनियम कितनी इसकी कॉटेज अच्छी हो गई है, अब बहुत बड़ी लंबी हो गई है। और इसकी पॉट टूट गई है, इसलिए मैं इसे अच्छे से मिट्टी को पहले ले रही हूँ। इसकी दूसरी पॉट में मैं रिपोर्टिंग करूँगी, इसलिए इसे पानी में डालकर इसे अच्छे से इसे धोकर इसकी जितनी पुरानी मिट्टी है उस सबको हटा दे रही हूँ इस तरह से। देखिए, इसमें मिट्टी, पहले का मिट्टी भी नहीं रखूँगी और कॉटेज को भी छू कर देखूँगी कि सही है या नहीं है। देखिए, ये 2 प्लांट मैं लगाई थी एक ही पॉट में, देखिए, लेकिन ये दोनों एकदम इसी में उलझ गई है और इससे मैं निकालने की कोशिश भी कर रही हूँ तो निकल नहीं रही है। देखिए, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन एकदम इस पे जुड़ गई है। ये सीड से मैं लगाई थी तो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और एकदम आपस में जुड़ गई है, इसलिए ये निकल नहीं रही है। अस्सलाम वालेकुम, जुलेखा के दुनिया में वेलकम है फ्रेंड। देखिए, इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि देखिए मैं किस तरह से इसे रिपोर्टिंग करूँगी। खूब अच्छे से इसे मिट्टी को निकाल लेना है धोकर। देखिए, अंदर अंदर में भी मिट्टी जो है उस सबको निकाल ले रही हूँ और खूब अच्छे से सब मिट्टी हटा ले रही हूँ। एकदम जुड़ी हुई है और इसकी कॉटेज कितनी अच्छी हो गई है। अब बहुत लंबी हो गई है। अब इसे मैं फंगिसाइड के पानी में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और नई ब्लेड से ऊपर ऊपर जो पतली पतली रूट हो गई है वो सबको कट कर हटा दे रही हूँ। देखिए, इस तरह से इसे हटाने जा रही हूँ। जो ऊपर ऊपर से पतली पतली रूट निकली हुई है उस सबको कट कर दूँगी। अब कट कर कर उसमें फंगिसाइड लगा दूँगी। देखिए, इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। ये हमारी नई ब्लेड है। मैं जब भी कटिंग वटिंग करती हूँ तो नई ब्लेड से करती हूँ, और नहीं तो नई ब्लेड नहीं है तो उसे ये कर लीजिए, उसे अच्छे से साफ कर कर कोई भी टूल से कीजिए, कैंची से कीजिए, तो उसे सैनिटाइज कर कर ही कीजिए। सैनिटाइजर कर कर ही करिए। मैं तो नई ब्लेड से काट लेती हूँ। और देखिए, ये ऊपर में मोटी है तो इसे सोच रही हूँ कि छोड़ देती हूँ और नीचे का जो पतली रूट है उसको थोड़ा कट कर ले रही हूँ। वो भी एक कॉटेज बन जाएगी कुछ दिनों के बाद। नीचे का भी जो पतली पतली है सबको भी कट कर दे रही हूँ। ये दोनों आपस में जुड़ गई है। बहुत कोशिश की हूँ इसे अलग अलग करने का, मगर अलग नहीं हुई है, तो इसलिए मैं इसी तरह इसे रिपोर्टिंग कर दूँगी। देखिए, ये कट कर रही हूँ इस तरह से। जहाँ जहाँ मुझे समझ में आ रही पतली रूट है तो उसको
हटा दे रही हूँ। अब इसी तरह मैं रिपोर्टिंग कर दूँगी। पहले तो इसे मैं फंगिसाइड के पानी में इसे कुछ देर के लिए डुबो कर रखूँगी। देखिए ये फंगिसाइड साफ का फंगिसाइड है, वो मैं इसमें डालकर पानी में ऐसे थोड़ी देर के लिए इसी में रहने दूँगी और ऊपर में जहाँ जहाँ कट की हूँ वहाँ वहाँ लगा दूँगी। थोड़ी देर के लिए रहने दे रही हूँ। अब देखिए मैं पॉट तैयार की हूँ, एकदम वेल ड्रेन मिट्टी बनाई हूँ। अभी कुछ देर हो गई है, अब इसे लगा कर देखती हूँ। इसकी सिर्फ रिपोर्टिंग करूँगी, बहुत लंबी ब्रांचेस हो गई है मगर इसे मैं अभी कट नहीं करूँगी। इसमें फंगिसाइड लगा दे रही हूँ। देखिए इस तरह से सब में फंगिसाइड लगा दी हूँ। इस तरह से इसे बैठा कर देख रही हूँ, इसी तरह मैं लगा दूँगी। मिट्टी वेल ड्रेन मिट्टी बनाई हूँ, इसमें बालू डाली हूँ और गार्डन का मिट्टी है, थोड़ा बजरी डाली हूँ। और देखिए ये मैं लगा दी हूँ, दोनों जुड़ी हुई है। अब देखिए इसकी कैसी ग्रोथ होती है तो इसकी अपडेट मैं दिखाऊंगी। अब फंगिसाइड वाली ही पानी डाल दे रही हूँ इसमें। इस तरह से ऐसे थोड़ी छाए में रखूँगी 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर इसे मैं धूप में रख दूँगी। देखिए ये मैं लगा दी हूँ। इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी है, बाद में कटिंग करूँगी। अल्लाह हाफिज़।